अल फातिहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ली खमसतुन नुतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल फातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व अबनाहुमा वल फातिमा बेदम। यही तो पाँच हैं मकसूद कायनात, खैरुन्निसा हुसैन व हसन मुस्तफ़ा अली। वक़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिल करीम इन्नल्लाह मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दान व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सार व ज़ियाइहा व आलिहि व अस्हाबिही दाइमन अबदा। सल्लु अलैहि सरमदा सल्लु अलैहि दुआमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाह। स्टेज पे बैठे हुए उलमाए कराम, अज़ीज़ मुफ्ती साहब क़िबला, मौलाना शब्बीर साहब, मौलाना फरीद साहब, बस एक की कमी मुझे आज भी महसूस हो रही है। हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अली साहब क़िबला रहमतुल्लाह ताला अलैह, जब उनके विसाल की ख़बर मुझे मिली तो मैंने अल्लाह की बारगाह में ये दुआ की, ए अल्लाह, दुनिया ने तो इनकी मोहब्बत का सिला नहीं दिया, ए अल्लाह पंजतने पाक के सदके इनकी खिदमतों का सिला अता फरमा। और यकीनन उन्होंने अपनी जिंदगी भर अहले बैत अतहार की खिदमत की, अहले बैत अतहार से मोहब्बत की। और जो भी बंदा अहले बैत अतहार की मोहब्बत में मरता है वो आम नहीं होता बल्कि शहीद होकर मरता है। अल्लाह तबारक व तआला उसको वह दर्जाए शहादत अता फरमाता है। माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीद। बहुत कम ऐसे दीवाने मिलते हैं, बहुत कम ऐसे मस्ताने मिलते हैं। मेरे स्टेज पर जब वो आते थे बहुत खुश हुआ करते थे। आज मुझे उनकी कमी महसूस हो रही है, लेकिन आज उन्हीं के जिस्म का एक टुकड़ा उन्हीं की शक्ल में नजर आ रहा है। तो आज मोहम्मद अली ना सही उनकी औलाद फरीद मौजूद है। मुझे कल भी उन पे नाज था, आज भी उन पे नाज है। मैं कल भी अहले बैत के चाहने वालों से मोहब्बत करता था, आज भी मोहब्बत करता हूँ। मैं दुनिया में भी उनके साथ था, दुनिया से जाने के बाद भी उनके साथ। हौज़े कौसर पे पहचान लूंगा, हौज़े कौसर पे पहचान लूंगा कि मेरा है, ये 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 मेरा है। अरे घबरा मत, परेशान मत हो, तू मेरा है, मेरे पास। हुजूर फरमाते हैं अगर मेरी आल के साथ किसी ने कोई खिदमत की, जिसके साथ कोई भी एहसान किया, कुछ उसकी खिदमत की, कुछ भी किया, अगर वो उसका बदला दुनिया में ना दे सके तो बरोज़े हश्र मैं दूंगा। तो जरूर मिलेगा।
कोई दे, ये दुनिया तो एक फरेब है, दुनिया तो एक धोखा है। दुनिया ने तो किसी की मोहब्बत का सिला नहीं दिया, खुदा सिला देता है। अल्लाह के रसूल सिला देंगे और इमाम हुसैन सिला देंगे, हम जिनकी मोहब्बत में दुनिया से रुखसत होंगे। मौलाना साहब की तकरीर सुनी, मैंने सुना, आपने फरमाया कुल्लु मौलूदिन युलदु अला फितरतिल इस्लाम, हर बच्चा इस्लाम की फितरत पे पैदा होता है। अब किसी के भी माँ बाप हों, चाहे इसको हिंदू बना दे, मुस्लिम बना दे, कुछ भी बना दे, लेकिन मैं अगर एक नुक्ते पर आऊं कि अल्लाह मोमिन किसको बनाता है, मोमिन बनाने के लिए एक खास है, वजह है, माँ का नेक होना, बाप का एक होना। माँ का नेक होना, बाप का एक होना, तब बंदा कन्वर्ट हो जाएगा। तभी तो मेरे ख्वाजा के हाथ पे इतने लाखों लोगों ने इस्लाम कबूल किया, मेरे मखदूम पाक के हाथ पे इस्लाम कबूल किया। तो जिसको लौटना था वो तो लौट गया। कुल्लु शैइन यरजू इला असली, हर शय अपने असल की तरफ लौट जाती है। यानी मालूम पड़ा माँ नेक थी, बाप एक था। और वो आज से करबला के दुश्मन नहीं है। करबला के दुश्मन सिर्फ करबला में नहीं थे, ऐसा नहीं है। करबला की दुश्मनी से पहले भी जंगे बदर से चली आ रही थी। इस्लाम का लिबादा ओढ़ा गया था, लेकिन इस्लाम का लिबादा पहन लेने से नमाज पढ़े, हज करे, ज़कात दे, सब कुछ करे, लेकिन मकाम इब्राहिम पर भी पढ़े, लेकिन सब कुछ उठा, अगर अहले बैत इत्तेहार के राय के बराबर भी उसके अंदर बुग़्ज़ है तो सबका कुछ उठा के उसके मुंह पे मार दिया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। अल्लाह के रसूल ने हमको सबसे बड़ी नेमते उज़्मा अगर दी तो वो अहले बैत दी। रसूल पाक ने फरमाया, मैंने अपनी तबलीग और रिसालत के बदले मैं तुमसे मेरे साहबा, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, अपनी उम्मत से मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, बस इतना चाहता हूं मेरी अहले बैत के साथ मोहब्बत करना। ये मेरे जुमले नहीं, रसूल पाक मेरी अहले बैत के, और मैं ये देखूंगा कि मेरे बाद तुम अहले बैत के साथ क्या सलूक करते हो। तो हुजूर कल भी देख रहे थे और हुजूर आज भी देख रहे हैं। करबला को कोई कितना भी नकारना चाहे, करबला आज भी जिंदाबाद है और करबला कयामत तक जिंदाबाद रहेगी। यजीद मुर्दाबाद था और मुर्दाबाद रहेगा। तो जो अहले बैत के साथ जुड़ता है वही कामयाब होता है। और जहां कहीं ऐसे जरासीम और ऐसे बैक्टीरिया को देखो तो ये समझ जाना कि शायद कहीं कोई ना कोई खता जरूर हुई है, क्योंकि अगर खता है तो वहां अता है नहीं होती, और जहां अता होती है वहां अता होती है। हर कोई मीसम नहीं बनता, हर कोई मिक़दार नहीं बनता, हर कोई हजर बिन अदी नहीं बनता, हजरत अय्यूब अंसारी नहीं बनता। अहले बैत को चाहना, दावा करना हलवा खाने का नाम नहीं है। अहले बैत के नाम पर कुर्बान होने का जज्बा, अहले बैत की कुर्बानियां, अरे तुम क्या समझोगे, उन 3 दिन का भूखा और प्यासा अरे अली अकबर से लेकर तमाम अफराद, उन वो 72 नफूसे कुदसिया, उनके ऊपर क्या हालत रही होगी, लेकिन फकत दीन के लिए।
हुसैन हक पर थे, हुसैन का नजरिया हक पर था और यजीद का नजरिया, उसका नजरिया ये था ताकत ही हक है, और हुसैन का नजरिया ये था हक ही ताकत है। तो जो हक पर होता है तो वही हक के साथ होता है, और जो हक के साथ होता है उसे अली मिलता है। अली क्योंकि हक अली के साथ है, हक हुसैन के साथ है, हक सैयदा के साथ है, हक हुसैन के साथ है, हक हुसैन हसन के साथ है, हक अइम्मा अहले बैत अतहार के साथ है, हक गौसे आजम के साथ है, हक गरीब नवाज के साथ है, हक मखदूम अशरफ के साथ है। भाई बराबरी करना है अगर तो वो खून लाओ, वो शराफत लाओ, वो सब्र लाओ। पूरी दुनिया के खून को इकट्ठा कर दिया जाए और अहले बैत अतहार का जिस्म का एक कतरा निकाल दिया, हकीकत सामने आ जाएगी। अहले बैत हैं, अहले बैत के मुकाबले में कभी कोई नहीं आ सकता। तमाम साहबा से लेकर अब तक देखते चले आइए, जो वफादार थे आज भी उनका नाम वफादारों में लिया जाता है, और जो गद्दार थे आज भी उनका नाम गद्दारों में लिया जाता है। कुरान ने हमको जाल हक व ज़ाक़ल बातिल की तमीज दे दी, हक और बातिल की पहचानने की तमीज दे दी। अब ये अलग बात है कि कोई अपनी जेब के लिए, पेट के लिए हक ना बोले तो ये उसकी अलग बात है। हम तो ऐसे घराने से ताल्लुक रखते हैं, ऐ शान से सर अपना कटाने वाले, देख के रह गए हैरान जमाने वाले, करबल से आती है यही मुसलसल आवाज़, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। आप लोग मुरझाए तो नहीं है ना? हैं भाई देखिए टाइम बज रहा है एक, लेकिन मैं ये जानता हूं कि अहले बैत के चाहने पर रात तो दिन का कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि इश्क रात और दिन नहीं देखती। इश्क और अकल में बहुत बड़ा फर्क है। इश्क न दिन देखती है न रात देखती है, इश्क तो बस इश्क को देखती है। इश्क कहता है चल चल, न रात है न दिन है। अकल कहती है रुक जा, ठहर जा। इश्क कहता है चलता चल, चलता चल, चलता चल। इश्क की मंजिलें जब आम आदमी किसी आम आदमी से इश्क करता है, तो जब वो दिन और रात नहीं देखता, तो जो अहले बैत का फिदाई है, जो अहले बैत का चाहने वाला है, वो कब देखेगा कि रात हो गई, कब देखेगा कि सुबह हो गई। मैं अब न किसी फतवों से डरता हूं। बहुत सारे लोगों ने फतवा लगा दिया, इमाम आजम क्या जनाजा क्या जेल से नहीं निकला, हुब्बे अहले बैत की वजह से। किस पर नहीं लगा? तमाम मौला अली पे भी कुफ्र का फतवा लगाया था खारजियों ने उस जमाने में। उस दौर से लेकर आज तक फतवाबाजी हो रही। आज हमारी किताबों में हकायक मौजूद हैं, अगर हकायक मौजूद न होते तो हम बयान नहीं करते। अरे जब हम किसी आम आदमी को बुरा भला नहीं कहते, तो सहाबा जैसी अजमत, हजरत अबू बकर पर मेरी जान कुर्बान, हजरत उमर पे मेरी जान कुर्बान, सारे अजिल्ला सहाबा पे मेरी जान कुर्बान,
तो जो आदमी किसी आम आदमी को बुरा भला न कहे वो किसी की शान में क्यों गुस्ताखी करेगा। लेकिन अगर हकायक हैं, अगर हकायक हैं और किसी एक ने नहीं बल्कि हजारों मोदिसों ने लिखे हैं, अजिल्ला ने लिखे हैं, तो जहां हक और बातिल की बात आएगी वहां ये बात कही जाएगी। आपका काम है आप फतवा लगाते रहो, तुम्हारे फतवे से हम पर क्या फर्क पड़ता है भाई। न हम कल तुम्हारे मोहताज थे न आज तुम्हारे मोहताज हैं, क्योंकि हम लिफाफे वाले हजरत तो नहीं है। इतना दोगे तब आएंगे, इतना दोगे तब बयान करेंगे। ना दुआ तावीज वाला वो मुझे न सहे। जो देने वाली जात होती है दाता होती है, और जो मांगने वाली जात होती है वो मंगता होती है। दाता दाता होता है, मंगता मंगता होता है। तो बहुत सारे लोगों ने अब पेट से समझौता कर लिया। अब तो मैं किसी को कोई कुछ भी कहता है कि अभी जैसे मौलाना ने कहा कि फला साहब ने ऐसा बोला, मैं समझ जाता हूँ कि कहीं न कहीं कहीं न कहीं कहीं न कहीं कहीं न कहीं कोई न कोई कमी रह गई होगी, क्योंकि रब ने चुना ही नहीं। अगर मोमिन बना था, अगर मोमिन बना था तो माँ एक होती, माँ नेक होती, बाप एक जरूर होता, और अल्लाह तबारक व तआला मोमिनों को ही जन्नत अता फरमाएगा। इसीलिए फरमा दिया था अल्लाह के रसूल ने, माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा। और दूसरी तरफ फरमा दिया था माता अला बुग़्ज़ आले मोहम्मदिन माता शहीदा। जो शख्स अहले बैत की अतहार के बुग़्ज़ व अदावत से मरा वो कुफ्र की मौत ही मरा। और आप ये जान लीजिए कि मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि आखिरकार अहले बैत ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है। अहले बैत ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या। मैं तो ऐसा फर्द था कि इन 10 सालों में मैंने तमाम सलासिल के औलिया अल्लाह को अपने सिलसिला अपने 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 दम कर लिया और उसके कहा कि मैं तमाम सलासिल के औलिया अल्लाह को मानता हूँ। मेरे नजदीक आला हज़रत उनका शेर भी पढ़ता हूँ। आला हज़रत ने फरमाया तेरी नस्ल पक रहा, ऐसे वैसे नहीं फरमाया। एक वक्त बड़े मौलाना थे, जब आले रसूल मारा रवि की गोद में गए और आपने जब बयात की तो फरमाया तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू आया नूर तेरा सब घराना नूर का। तो अगर अहले बैत को समझना है तो सिर्फ रट्टा मार के न पढ़ो, बल्कि तहकीक के तालिबे इल्म बनो। कुरान पढ़ो, अहादीस पढ़ो, सहाय सित्ता पढ़ो, तमाम खुदा पर 1400 साल का हिस्सा, तब तुमको इस्लाम समझ में आएगा। अहले बैत की शान में आज अगर कुछ भी बोला जाए तो सबसे बड़ा एक मौलवियों ने एक टैग लगा दिया कि ये राफिजी हो गए, ये राफिजी बमाइल हो गए। अरे शियत का अकीदा अलग है, शियत का अकीदा अलग है। हमारे नजदीक हम उनको इस्लाम वाला मानते ही नहीं, मोमिन मानते ही नहीं। शिया हम तो अपनी अहले सुन्नत वल जमात की किताबों से बोलते, हमारा शियत से कोई ताल्लुक ही नहीं। लेकिन मेरे हुजूर की आंखों में आंसू आए तो क्या आंसू बहाने अगर कोई शिया आंसू बहा रहा है तो अगर कोई आले रसूल तो मेरे हुसैन के गम को याद करके तो उसकी आंखों में आंसू आ जाए तो आप क्या आप तशबीह दोगे कि वो राफजी हो गया? नहीं ना। अहले बैत को आज इस जमाना देखा जाए तो राफजियों की गोद में डाल दिया गया। क्या अहले बैत का जिक्र सिर्फ राफजी करेंगे? सिर्फ कौन करेगा? राफजी करेंगे। कोई भी अहले सुन्नत वल जमात
अब बहुत इज्तनाब कर रही है अहले बैत के फजाइल और मनाक़िब बयान करने पर, और जो भी बयान कर रहा है उसके ऊपर फतवाबाजी शुरू हो जा रही है। लेकिन ये जान लो, मेरे मुस्तफ़ा ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को छोड़कर करबला में ये दिखा दिया था कि एक ज़ैनुल आबिदीन से लेकर इमाम मेहदी तक अहले बैत अतहार का वजूद बाकी रहेगा। जब भी करबला वाक़ई होगी, यही करबला वाले आगे रहेंगे। मेरे गरीब नवाज ने ऐसे नहीं कहा था, शाह तो हुसैन, बादशाह तो हुसैन, दी तो हुसैन, दी पनाह तो हुसैन। अरे जो शाह भी हो, जो बादशाह भी हो, जो दीन हो, मैं हुसैन को मुकम्मल दीन समझता हूँ। और दी पनाह तो हुसैन, उस दीन की पनाह देने वाला भी हुसैन, और हक्का की बिनाए ला इलाहा तो हुसैन भी कहता हूँ, क्योंकि मेरी इज्जत का कौल है। और वो ऐसे जज नहीं, मेरे गरीब नवाज तो वो है कि अपने वक्त के मुहद्दिस मदीना थे, मदीना तैयबा में बैठकर तो 3 साल तक दरस हदीस दिया था। मेरे गरीब नवाज की तो वो शान है। अब बड़े बड़े मुफस्सिर, बड़े बड़े अकाबिर आपके तलामिज़ा थे, और आज भी देख लो अहले बैत के दरों पर जाके देख लो, वहाँ ना मजहब देखा जाता है, न वहाँ अकीदा देखा जाता है, न हिंदू देखा जाता है, न मुस्लिम देखा जाता है, न कोई अमीर देखा जाता है, न गरीब देखा जाता है, कुछ नहीं देखा जाता। बस आए हो मेरे दर पर तो झोलियाँ भर के लेके चले जाओ। मखदूम पाक फरमाते हैं, अहले बैत का एक फ़र्द, मखदूम पाक की शान, मखदूम पाक फरमाते हैं, जो भी मेरी कब्र पर आएगा उसकी तमाम तमन्नाएं पूरी होंगी, और मेरे सिलसिले इरादत में जो भी बैत होगा वो दुनिया से जब जाएगा तो बख्शाया जाएगा। तो जब मेरे मखदूम की शान ये है तो मेरे हुसैन की शान क्या होगी? जब मखदूम की, जब हुसैन की औलाद का आलम ये है कि तुम उनके सिलसिले इजाजत में आ गए, दुनिया में ही तुम्हारे गुनाह को धुल देंगे, दुनिया में ही तुम्हारे गुनाह को धुल देंगे, और जब जाओगे तो बख्शाए जाओगे। अब ये तुम्हारा काम है कि बिना बख्शे जाओ, ऐसा नहीं है। लोग ऐसा ऐसे आप कर देंगे तो आप बख्श दिए जाएंगे। आप देखिए आज का हाल, 3 रोज के बाद 10 रोज के बाद तो यहाँ कोई कब्रिस्तान जाता नहीं है। लेकिन अगर फैज़ है अहले बैत का तो वही कब्र उसके लिए जन्नत के बागात बन जाएगी कयामत तक के लिए। और वही कब्र पर कोई जाए न जाए, बहिश्त की तमाम नेमतें जारी वो सारी रहे, क्योंकि वो अहले बैत की मोहब्बत में दुनिया से गया। तो मैं अहले बैत के मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत करता हूँ। जो अहले बैत से मोहब्बत नहीं करता मैं छोड़ देता हूँ। अरे आई डोंट केयर, यू कैन गो नाउ टू जहन्नम, यू कैन गो नाउ टू द जहन्नम। तुमको जहन्नम जाना है जाओ, तुम्हारी किस्मत में लिखा है जहन्नम जाना, जाओ। अरे तुमको बकवासात करनी करो, करोगे तभी तो लिखे जाएंगे। ये बैठे हैं ना फरिश्ते, लिखेंगे ना, लिखेंगे ना, चार्ट बन रहा है ना, तो ये फैसला करने वाले बैठे हैं। तुम बकवास करो, तुम अपने लिए जहन्नम तैयार करो। आई डोंट केयर, यू कैन गो नाउ, आई एम एग्री, नो प्रॉब्लम। मैं तुमको बख्शाने के लिए हशर में नहीं आऊँगा, मैं हौज़े कौसर पे आऊँगे रसूल पाक के साथ, और अपने चाहने वालों को हौज़े कौसर पिलाऊँगा। उनको नहीं, दिन को देख कर ही वो तो कहूँ ये मेरे नहीं है भैया, ये मुझे वो हदीस याद आ गई, दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करेगा वो उसके साथ होगा। तो मैं समझ जाऊंगा ये उससे मोहब्बत करता था, तो कहूँ उसके टोले में जा। मैं नाम नहीं ले रहा, उसके टोले में जा, तू जिससे मोहब्बत करता था
मैं तो हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, हुसैन की गोद में बैठा हूँ, हुसैन के कदमों में बैठा हूँ। मैं दुनिया में भी हुसैन से मोहब्बत करता था, आज मैं हुसैन के गुलामों में शामिल हूँ। अरे इलाहा बिहक़्क़े बनी फातिमा ये बलक़ौले इमा कुनम खातिमा। अगर हमारी ये गुलामी इमाम पाक की बारगाह में कबूल हो जाए तो इससे बढ़कर हमारे लिए खुश नसीबी हो ही नहीं सकती। करबला की कहानी हर साल आप लोग सुनते हैं, लेकिन पैगाम मैं ये दे देना चाहता हूँ कि हक को हक कहो, बातिल को बातिल कहो। यजीद की ये फिक्र थी, सोच थी कि ताकत ही हक है, और इमाम हुसैन की सोच ये थी कि हक ही ताकत है। भले हमारी तादाद कमजोर है, लेकिन ये गुमान करने वाले न सोचे कि हमारे पास तो बहुत लाखों लश्कर है। अरे करबला में भी 22,000 का लश्कर था और इधर 72 नफूसे कुदसिया थी, लेकिन सर तन से जुदा हो गए। लेकिन हुसैन का सर बुलंद रखा खुदा ने। हुसैन अब अपना दीन बचा कर गए, और यजीद लईन उसको तो ये समझता था कि मेरे पास इतना पावर है, मैं तो जंग जीत गया। और आज उसका अंजाम क्या हुआ कि महज 3 रोज तक जब उसने खाने काबा पर तीर चलवाए तो तड़प तड़प कर जिस तरह से जो अज़ियत अहले बैत के साथ उन 3 दिनों में घटी थी, वही उसी तकलीफ के साथ चीखता चिल्लाता हुआ वो मर गया और वासिले जहन्नम हुआ। तो हमारा ये काम है कि हक का साथ देना, हक ये तमीज करना कि हक पर कौन है। बेशक हक पर कौन है, हक किसके साथ है? हक मौला अली के साथ। सुभान अल्लाह। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, तो मेरे हुजूर ने फरमाया तो जहाँ हक है हम हक वालों के साथ रहेंगे, और जहाँ बातिल है वो बातिलों के साथ रहेंगे। हमारा काम है कि हम हक परस्त रहे, हक पर चलें, और वो जो मिशन ने हमारे इमाम हुसैन ने हमको दिया, वो नेक बनना, आबिद बनना, जाहिद बनना, सिरात मुस्तकीम पर चलना, हमको हमारे इंसानियत का जो सबक अल्लाह नवाज रसूल ने दिया, इंसानी इखलाक और मोहब्बत का, इंसानियत का जो दर्स दिया, उस दर्स पे हमको चलना। आज बातिल बहुत तरह से कोशिश कर रहा है कि हमारी तादाद बढ़ रही है, हमारा लाहौर लश्कर बढ़ रहा है, हमारी तादाद बढ़ रही है। अरे लाहौर लश्कर मत देखना, ये देखना कि हक पर कौन है। जो हक पर होता है वही हक होता है। बेशक। और जो हक होता है वो कल भी हक पर होता है, आज भी हक पर होगा, कल भी हक पर होगा। अल्लाह तबाला हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और हक को थामने की तौफीक अता फरमाए, और हक पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।